हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 परमाणु और अणु स्टार्ट किया था। क्लियर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयन, है ना, कि आयन क्या है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। चलिए आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि समय की बचत करना है। ठीक है, तो देखिए, आयन यानी आयंस, है ना, सभी परमाणु तथा अणुओं में, है ना। आयन क्या होता है कि सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जितने भी परमाणु होते हैं और अणु होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण वे विद्युत उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं, क्या करते हैं, जब परमाणु या अणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं, तो ये आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। अतः इस आवेशित परमाणुओं या अणुओं को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आपको समझ में आ चुका। देखिए फिर से समझाता हूं। देखिए, कह रहा था कि सभी परमाणु तथा अणुओं में, है ना, जितने भी परमाणु है और जितने भी अणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और जब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो वो विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है। लेकिन जब वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, तो वे आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ऐसे परमाणु या अणु जो आवेशित हो जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। वही चीज़ लिखा गया है कि सभी परमाणु तथा अणुओं में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जिसके कारण ये विद्युत उदासीन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं, और अतः ऐसे आवेशित परमाणुओं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आगे समझ में, जैसे देखिए Na+, देखिए सोडियम पे 1+ है। 1+ का मतलब होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अतः मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और ऐसे आवेशित परमाणुओं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि Na+ एक आयन है? बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। देखिए ऐसे ही Cl के पावर माइनस है, यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आवेशित हो गया। और ऐसे आवेशित परमाणुओं को क्या कहते हैं, तो आयन कहते हैं। आगे समझते हैं, Na+ Cl-। ऐसे देखिए CO3 है ना, CO3 यानी कार्बोनेट है। CO3 क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। कार्बोनेट पर 2 माइनस है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो कार्बोनेट है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ध्यान से सुनिए, जो प्लस होते हैं और माइनस होते हैं आपको मैं ये समझाऊंगा, याद कराऊंगा। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब ग्रहण कर रहा है इसलिए ये आवेशित हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये आयन है। ऐसे देखिए Mg2+, यानी मैग्नीशियम का 2+, यानी कह सकता हूं कि मैग्नीशियम जो है कि अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी दूसरे को दे रहा है। वो क्या है, Mg2+। इसलिए Mg2+ क्या है, एक आयन है। आगे समझ में ना। चलिए अब देखिए, जो ये आयन है ये हमेशा जलीय विलयन में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, जलीय विलयन में बनते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास नमक है ना, क्या है ये, नमक है। आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास नमक है NaCl। तो देखिए NaCl है, तो मैंने अभी बताया था Na पर क्या है, प्लस, Cl पर क्या है, तो माइनस। ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, NaCl
क्लियर। तो जब Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, जब आप इस नमक को जल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग हो जाएगा। यही चीज लिखा है कि आयन जलीय विलयन में बनते हैं, यानी जब इसे जलीय विलयन में डालोगे या जल में डालोगे तभी जाके आयन आपको टूटते हुए दिखाई देंगे या अलग हो जाएंगे। यही रीजन है कि, यही आयन का ही रीजन है कि आप लोग जब ना नमक लीजिएगा, नमक, और नमक को ढेर बनाइए, इतना ज़्यादा नमक रखिएगा, एक साइड जो है कि बिजली का करंट दीजिएगा और दूसरे साइड देखेंगे कि नमक से बाहर करंट फ्लो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नमक से बाहर करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब एक बार फिर से समझिए, आप एक टब लीजिए, टब में नमक रखिए और नमक के एक साइड एक तार को टच कराइए और दूसरे साइड से वायर ले जाइए, तो आप देखेंगे कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। कब फ्लो होगा, जब आप उसमें पानी डालेंगे, जल डालेंगे, जैसे ही आप जल डालेंगे तो वो आयनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, नमक आयनित हो जाएगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। तो तब आप अगर तार लगाते हो और दूसरे साइड तार लगाते हो तो करंट फ्लो हो जाता है। मतलब समझ में आ गया कि जो आयन होता है ना, हमेशा जलीय विलयन में ही एक्टिव होता है, यानी बनता है। ये बात समझ में आ गई, ये नोट पॉइंट करके आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब समझते हैं कि जो आयन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस समय जो आयन होता है उस आयन को बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं, धन आयन। ध्यान सुनिए, क्या बोलते हैं, धन आयन। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं ऋण आयन। क्या बोलते हैं, ऋण आयन। तो यही कहता है कि धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। समझिए, देखिए, परमाणु या परमाणुओं के समूह में से, है ना, परमाणु या परमाणुओं के समूह में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही धनायन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनायन होता है। तो कह सकता हूं क्या कि परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों में, है ना, परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ही धनायन कहलाता है। आगे समझ में। अब देखिए कौन कौन त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो धनायन। कैसे, जैसे Na+, जितने भी प्लस वाले होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। ध्यान सुनिए, प्लस वाले इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और H+ भी क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आपको एक बात बता दूं, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि प्रायः जो धनायन होते हैं ना वो धातु होती है। क्या होती हैं, धातु होती हैं। यानी जितनी भी धातु है ना वो सभी धनायन का कार्य करती है। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे H+, देखिए H क्या है, अधातु है। क्या है ये, अधातु है। H जो है कि अपवाद में H+ ये अधातु है लेकिन फिर भी ये अपने इलेक्ट्रॉन दान करती है। दूसरा और NH4+, ये है अमोनियम। क्या है, अमोनियम। देखिए ये है अमोनियम। तो H+ और NH4+ ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि ये दोनों अधातु हैं। क्या है, ये दोनों अधातु हैं। ये दोनों अधातु होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं, इसलिए यह धनायन में आते हैं। किस में आते हैं, धनायन में आते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए जितने भी धनायन होते हैं ना वो मोस्टली धातु होते हैं। क्लियर। और ये धनायन को ही बोला जाता है क्षारीय मूलक, है ना। यानी कह सकते हैं कि धनायन किस प्रकार का मूलक होता है, तो याद रखिएगा क्षारीय मूलक। और जो क्षारीय मूलक यानी धनायन होते हैं वो प्रायः धातु होती हैं। ठीक है। और अधातु आपको समझा दिया कि दो ऐसे अधातु हैं, यानी हाइड्रोजन H+ और NH4+, ये दोनों अधातु होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का दान करती है। आगे समझ में। नेक्स्ट, दूसरा आयन होता है ऋण आयन। क्या होता है, ऋण आयन। ऋण आयन क्या होता है कि परमाणु या परमाणुओं के समूहों के द्वारा, है ना, परमाणु या परमाणुओं के समूहों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही ऋण आयन कहलाता है। आगे समझें, परमाणु या परमाणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही ऋण आयन कहलाता है। यही चीज मैंने लिखा है, देखिए, परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना ही ऋण आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण आयन कहलाता है। जैसे देखिए CO3 डबल माइनस, CO3 ने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, इसलिए ये माइनस में है। माइनस का मतलब समझिए कर्ज, मतलब हम जब किसी से पैसा उधार लेंगे तो हम कर्ज में रहेंगे, माइनस में रहेंगे, और जब किसी को देंगे तो प्लस में रहेंगे, है ना। तो प्लस रहेंगे तो मतलब हमारे पास धन है तो हमने दिया, इसलिए धनायन, है ना। जो कर्ज लेगा, ऋण लेगा, तो वो हो जाएगा ऋणायन। क्लियर? तो याद रखिए Cl के पावर 1 माइनस, O के पावर 2 माइनस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे डिसाइड होता है कि Na पर 1 प्लस होगा कि Mg पर 2 प्लस होगा, या CO3 पर 2 माइनस कहाँ से आया, Cl के पावर -1 कहाँ से आया, O के पावर 2 माइनस कहाँ से आया। तो आप चिंता मत करिए, मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि Na पर 1 प्लस कहाँ से आया, माइनस क्यों नहीं आया, ये आप सब सीख जाओगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, बस अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। आगे आपको सब समझा दूंगा कि कैसे ये 1 माइनस बताया गया है, कैसे 2 माइनस बताएंगे, ये सब सीख जाएंगे हम लोग। क्लियर? चलिए, तो देखिए धनायन को क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक, मैंने आपको समझाया था। लेकिन जो ऋणायन होते हैं उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या होता है? अम्लीय मूलक। और ये प्रायः जो है कि अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी अम्लीय मूलक है, देखिए यहाँ पे अ से स्टार्ट है, ये भी अ से स्टार्ट है, तो अम्लीय मूलक अधातु होती है प्रायः, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। ठीक है? और जो धनायन होता है ना, वो क्षारीय मूलक होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, देता है। क्लियर? तो ये था हमारा आयन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आपको कुछ और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हो गया ना? देखिए अब समझते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे? अब आप देखिए, अब आपको मैं समझाता हूं आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक। देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है कि ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन दोनों से मिलकर बना होता है, वैसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आगे समझ में फिर सुनिए, ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन के मिलने से बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए धनायन का एक लेता हूँ Na+, है ना, ये धनायन का हो गया। क्लियर? और इसके साथ मिलाता हूँ Cl-, ये ऋणायन का हो गया। ठीक है? तो ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन के मिलने से बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर? NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी यही है नमक का सूत्र। ये बात आपको समझ में आ गया? ये क्या है? नमक का सूत्र। तो कह सकता हूं कि आयनिक यौगिक क्या होता है कि ऐसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन के मिलने से बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम तथा क्लोरीन को मिलाने से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम प्लस होता है यानी धनायन होता है, क्लोरीन ऋणायन होता है। ठीक है? ये बन के जो बना NaCl, ये क्या हो गया? आयनिक यौगिक। अब देखिए जो ये आयनिक यौगिक होता है ना, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक यौगिक है ना, सब आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं सब आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है? आयनिक बंध यही है कि जिसपे प्लस और नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो यौगिक बनते हैं उसके अंदर जो बंध होता है यही होता है आयनिक बंध। आगे समझ में? तो ये था हमारा पूरा टॉपिक्स आयन। क्या था? आयन। आयन पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये आयन मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने जब पूरा वीडियो देखा होगा या इसके पीछे का वीडियो भी आपने देखा होगा ना, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है।
क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा कि संयोजकता क्या है ना, संयोजकता यानी वैलेंसी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। क्लियर। तो बताइएगा कि ये वीडियो जो है कि आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।